हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो चुकी है हमारी सुबह और मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग शेयर करते हैं। और आज बहुत दिनों बाद मैंने एक चीज़ सोचा कि बहुत दिनों से मेरी पढ़ाई एकदम बिल्कुल स्टॉप लग गया था, तो हमने सोचा कि अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं क्योंकि वैकेंसी आना स्टार्ट हो गई है और कब कौन सी वैकेंसी आ जाए कुछ पता नहीं है। तो ये हमने उठाया है आज एनसीईआरटी की बुक, क्लास 8 की है। तो मैंने सोचा आज इसमें जो भी है सब पढ़ा जाएगा और इसमें सिर्फ लेसन 6 तक है। तो कोशिश रहेगी कि सारे जो चैप्टर हैं इनको कंप्लीट कर लिया जाए। तो बहुत कुछ सोचने के बाद आज मैंने ये सोचा है कि आज से मैं डेली पढ़ूँगी। अगर आप लोग भी पढ़ने वाले हैं घर के साथ साथ तो ज़रूर शुरू करिए क्योंकि वैकेंसी कब आ जाए कुछ पता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे सबसे अच्छे प्यारे दोस्त साथी, हम सब अपने जीवन में बहुत कुछ चीज़ें जो रहती हैं वो तुरंत चाहते हैं कि कितनी जल्दी हमें वो चीज़ें मिल जाएं जिसके लिए हम एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन कई बार कुछ बड़ी चीज़ें जो हम मांगते हैं, सोचते हैं, वो जो है समय लेती है, अपना समय मांगती है। क्योंकि कई बार कुछ काम तुरंत नहीं होते हैं, कई बार हमारा प्रयास सफल नहीं हो पाता, कुछ कमी रह जाती है। जो कमी रह जाती है उस कमी को छांटें और आगे बढ़ें। उसमें लगने वाला समय है को घबराकर नहीं, धीरज के साथ, कमज़ोर ना होते हुए आराम से प्रयास करते रहना चाहिए। कभी कभी बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ जाता है किसी भी चीज़ को लेके, तो घबराएं नहीं, उसके साथ प्रयास करते रहें। आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ आप लोग के साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। एक बार एक गुरुजी थे जो अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। तो रास्ते में जाते समय उन्हें बहुत तेज़ से प्यास लगती है। तो वो अपने शिष्य से कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है और देखिए कहीं अगर पानी हो तो मुझे लाके पिला दीजिए। तो गुरु जो है विश्राम करते हैं, वहीं रुकते हैं और शिष्य लोग इधर उधर पानी की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन उनको पानी नहीं मिलता है। एक शिष्य दौड़ के आता है, देखता है वहाँ थोड़ा सा पानी रहता है और जैसे ही वो लेना चाहता है तभी देखता है कि हिरन का जो झुंड आता है वो बहुत तेज़ी से आता है और सारे पानी को गंदा करके चला जाता है। तो उसको बड़ा दुख होता है शिष्य को। तो फिर वो जाता है गुरुजी के पास और अपने गुरुजी से कहते हैं पानी मिला लेकिन वो गंदा हो गया गुरुजी, हिरन का झुंड आया और पानी को गंदा कर दिया। तो गुरुजी ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराए, जैसे उन्हें अपने शिष्यों को कोई बहुत बड़ी सीख देने का अवसर मिला। उन्होंने कहा मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है और मुझे वही पानी पीना है, चलो मुझे वहाँ ले चलो। तो शिष्यों ने कहा आश्रम ज़्यादा दूर नहीं है, हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। पर वो नहीं माने और उसी जलाशय की ओर चल दिए जहाँ पे गंदा पानी था। तो शिष्यों को लेके गए और वहाँ थोड़ी देर बैठने के लिए कहा गुरुजी ने। तो गुरुजी ने जब कहा तो सारे शिष्य उनके अगल बगल बैठ गए। तो गुरुदेव ने कहा कि जीवन में हम सब कुछ तुरंत पाना चाहते हैं, लेकिन कई बार कुछ बड़ी चीज़ें समय मांगती हैं। तो पानी ऐसे ही बातें करते करते देखते हैं कि जो भी कीचड़ था, मिट्टी थी, वो नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर आ जाता है। तो पानी जो साफ़ हो जाता है तो गुरुजी उसको पानी पीते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं कि जीवन में हम सब कुछ तुरंत पाना चाहते हैं, लेकिन कई बार कुछ बड़ी चीज़ें समय मांगती हैं। हम सबके जीवन में भी यही है, उपलब्धियां समय मांगती हैं, लेकिन हम अंदर से बेचैन होते हैं कि कितनी जल्दी हमें वो चीज़ें मिल जाएं। कई बार हमारे प्रयास सफल नहीं हो पाते, तब हमें धीरज धर के यह सोचना चाहिए कि समय आएगा। हर चीज़ का समय होता है और समय आएगा जब हम अपने लक्ष्य पर होंगे या जहाँ पर भी होंगे अपने बेहतर स्थान पर होंगे। यह हमें साहस देता है। जिसने भी कुछ बड़ा किया है उसने एक दिन में
एक बार में ही वह स्थान नहीं प्राप्त किया, बल्कि वह समय उसके धीरज के साथ साथ किए गए हजारों प्रयासों का परिणाम है। इन प्रयासों में जिसे असफलता कभी निराश नहीं करती, बल्कि और ऊर्जा से भर देती है। असफलता मिलती है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें और सीखना चाहिए कि गलती कहाँ हो रही है और फिर उस गलती को दोबारा ना रिपीट करें, दोबारा ना हो, उसमें हमें अपना 100% देना चाहिए। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो सभी काम हो चुके हैं, बाबू स्कूल जा चुके हैं। 2 घंटे का टाइम है, 2-2.5 घंटे का टाइम है मेरे पास, और सारा काम तो नहीं कह सकते, कुछ काम ख़त्म किया है और कुछ काम अभी हमारा बाकी है। तो मैंने सोचा सब काम जैसे का तैसा छोड़ के मैंने नहाया और अभी मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। बाकी काम मैं बाद में करूँगी। और मेरी आदत है ना कि जब भी मैं पढ़ती हूँ तो अपनी बॉडी जो है हेल्थी रहती है, और ये सब चीज़ें मैं सोचती हूँ कि ना हो, बट पता नहीं होता रहता है, हो जाता है अपने आप, ये ध्यान नहीं आता है। और मेरे साथ एक चीज़ और होती है कि मैं जब भी जो पढ़ती हूँ वो मैं बोल के पढ़ती हूँ, जब तक बोलती नहीं हूँ जैसे लगता है मुझे याद ही नहीं हो रहा है। और इसके बाद मुझे लग गई है बहुत तेज़ से भूख, क्योंकि बज चुके हैं 12, और मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। और यहाँ पे मैंने बनाया था आलू का पराठा, तो खा लेते हैं, फिर इसके बाद बैठेंगे थोड़ी देर और पढ़ाई करने के लिए। रूम में ये बैठे हुए थे तो इनसे भी पूछ रही थी कि आपको भी कुछ खाना है, तो बोल रहा है नहीं तुम खा लो, मैंने खाया हुआ है। तो तुम पढ़ रही थी तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो ठीक है। और फिर फटाफट खाने के बाद फिर मैं आ गई पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी कुछ बाकी था। खाया थोड़ा सा, क्योंकि बहुत तेज़ सी भूख लग गई थी। तो नहाने के बाद तुरंत बैठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से वादा हो रहा था आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, और जब तक स्टार्ट नहीं करो तब तक हो नहीं पाता है। मैंने सोचा चलो आज स्टार्ट करते हैं, और फिर खाना मतलब थोड़ा बहुत खा लेने के बाद और अभी फिर से स्टार्ट करते हैं। और 2 चैप्टर लगभग हमने पढ़ लिया है और तीसरा स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग भी अगर पढ़ने वाले हैं काम के साथ तो ज़रूर शुरू करिए। जब आप शुरू नहीं करेंगे तब तक आपका मन नहीं करेगा, और जब आप शुरू कर देंगे तो फिर हमेशा मन करेगा उसके आगे पढ़ने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पढ़ाई चलेगी जब तक पापा जो है बाबू को लाने नहीं जाएंगे। जब पापा लाने जाते हैं तो उस समय मैं दाल फ्राई कर लेती हूँ और रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि गरम गरम रोटी रहती है और दाल भी गरम कर लेती हूँ, तब सही भी लगता है। क्योंकि खाना सब लेट ही खाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता, सुबह ही बना के रख दो, फिर उधर का टाइम इधर मैनेज करके मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो तो ज़रूर बताना, लाइक करना और कमेंट करना। तो चलिए मिलते रहेंगे आपको। अब डेली कोशिश करूँगी आप लोग के साथ अपना ब्लॉग शेयर कर पाऊँ, और क्या पढ़ रही हूँ आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।